यदि आपकी हिंदी भी खराब है, अंग्रेजी भी खराब है, तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि, और यदि आपको आईएएस या पीसीएस में आना है तो पहले 6 महीने या 1 साल लग के इंटरव्यू में, यदि आपकी देखिए गहराई अगर अच्छी है और बात करने का सही तरीका है, सोचने का और बात करने का सही तरीका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इंटरव्यू में कुछ ऐसा बड़ा कमाल कर दें जो बहुत इजीली पॉसिबल नहीं होता है। जीएस में थोड़ा सा है नुकसान, तो उसको भी आंसर राइटिंग स्किल्स के लेवल पर काफी कम किया जा सकता है। तो हम कभी आंसर राइटिंग स्किल्स के बारे में एक बार विस्तार से बात करेंगे, तो उसमें हम समझ पाएंगे कि उसको कैसे मिनिमाइज करें। जैसे अंग्रेजी की जो टर्म्स हैं, तकनीकी शब्द हैं, उसको अपने उत्तर में लिखिए, वैसे का वैसे लिख लीजिए। इसी तरह से हिंदी में क्योंकि राइटिंग स्पीड थोड़ी सी कम होती है अंग्रेजी की तुलना में, क्योंकि मात्राएं हैं, शिरोरेखा है, तो स्पीड बढ़ाने का पूरा अभ्यास करना है। और उसके अलावा कि अपने उत्तर को किस तरह से ग्राफ के माध्यम से, पॉइंट्स के माध्यम से और जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से पेश किया जाए। आजकल ये तरीका बहुत अच्छा है और मैंने देखा है कि लगभग सारे टॉपर्स इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो वो तरीका आप भी इस्तेमाल करें। कहने का भाव ये है कि मीडियम से फर्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि आप उम्मीद हार जाएं। बहुत कोशिश करेंगे, ताकत लगाएंगे तो आप अपने मीडियम में रहते हुए सफलता हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल पूछिए बेटा। सर बहुत सारे सवाल भाषा से ही हैं, तो मैं कुछ सवाल हैं, 2 सवाल वो मैं इकट्ठा पढ़ देती हूँ। हाँ। सर माध्यम को लेकर कंफ्यूजन है, ना तो हिंदी पर अच्छी पकड़ है और ना ही अंग्रेजी पर। हाँ। सर बबली वर्मा उत्तर प्रदेश, अनुपम राज झारखंड, कमलेश कुमार सैनी राजस्थान और कविता उत्तर प्रदेश से पूछा है। साथ ही साथ सर एक प्रश्न है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट अंग्रेजी माध्यम की तुलना में खराब क्यों है? क्या हमें हिंदी माध्यम से तैयारी करनी चाहिए? हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स की तुलना में क्या परेशानी होती है? सर ये सवाल पूछा है अतुल कुमार ने बिहार से, विक्रम सिंह ने राजस्थान से और रितेश कुमार ने बिहार से। देखिए, इन 4 में से 2 सवालों का जवाब तो मैंने पिछले उत्तर में दे ही दिया कि हिंदी माध्यम को अंग्रेजी माध्यम की तुलना में क्या परेशानी होती है। मैंने आपको बता दिया कि फिल्म में परेशानी ये है कि टाइम कम है, अनुवाद की गलतियां हो सकती हैं। मेंस में जीएस में परेशानी ये है कि करंट अफेयर्स में उतना अच्छा कंटेंट एग्जैक्टली नहीं मिल पाता जितना इंग्लिश में मिलता है। बहुत बड़ी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी परेशानी है। इंटरव्यू में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू लेने वालों को माइंडसेट अंग्रेजी के पक्ष में हो, लेकिन मैंने पाया कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे बहुत ठीक से अपनी बात रखते हैं, स्मार्ट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, गहराई से पढ़ लिख के आए हैं, तो बहुत मैटर फिर नहीं करता कि आपका मीडियम इंटरव्यू में क्या है। अब रही 2 बातें। एक बच्चे ने पूछा है कि हम कौन सा मीडियम लें। ये डिपेंड करता है कि आपकी भाषा पर पकड़ कैसी है, और मैं इसका जवाब विस्तार में दूंगा, लेकिन उससे पहले चौथा प्रश्न भी ले लेता हूँ। वो प्रश्न ये है कि ना हिंदी पर अच्छी पकड़ है, ना अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आजकल मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लासेस में, हम ये पाते हैं कि लगभग 60 से 80% बच्चों की दरअसल समस्या ये है। उनकी समस्या ये नहीं कि हिंदी उनकी बहुत अच्छी है, अंग्रेजी कमजोर है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं। असली समस्या ये है कि ना हिंदी अच्छी है, ना अंग्रेजी अच्छी है, दोनों भाषाएं कमजोर है। और इस बात को ठीक से समझ लीजिए, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक क्षमता कौन सी चाहिए उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, तो वो है भाषा की क्षमता। आपकी एक भाषा पर इतनी ठोस पकड़ हो, उसकी शब्दावली पर, फ्लो, वाक्य निर्माण, उस पर इतनी अच्छी पकड़ हो कि जब आप कुछ लिखें तो परीक्षक को लगना चाहिए कि इससे कम शब्दों में, इससे सटीक नहीं लिखा जा सकता। यदि आपकी हिंदी भी खराब है, अंग्रेजी भी खराब है, तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि या तो आप कोई ऐसा एग्जाम चुनिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। सब्जेक्टिव एग्जाम में मत जाइए आईएएस पीसीएस के बदले। अच्छे एसएससी है और कई ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। और यदि आपको आईएएस या पीसीएस में आना है तो पहले 6 महीने या 1 साल लग के अपनी भाषा को मजबूत बनाइए, किसी एक भाषा को कम से कम। तो बिना भाषा की गहरी पकड़ के सिलेक्शन इस एग्जाम में होना लगभग नामुमकिन है, ये मानकर चलिए। ठीक है, उस पर काम करना ही होगा आपको। अब रही बात उनकी जो इस डाउट में है कि हम कौन सा मीडियम लें। अगर आपकी दोनों भाषाओं में पकड़ बराबर है, और ये कैसे चेक करें, तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो दोनों भाषाओं को ठीक से जानता हो, समझता हो, उसको कुछ लिख के दिखाइए।
एक निबंध लिखिए कम से कम 2-3 पेज का, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, एक ही टॉपिक पे, और वो किसी ऐसे व्यक्ति से चेक करवाइए अपने आसपास जिसको हिंदी अंग्रेजी दोनों पे अच्छी पकड़ हो। उससे पूछिए कि मेरी दोनों भाषाओं में किसमें एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, उससे मार्किंग करवा लीजिए, 100 में से कितनी मार्किंग करते हैं 10 में से करवा लीजिए। अगर आपकी हिंदी आपकी अंग्रेजी से बेहतर है तो हिंदी माध्यम लीजिए, इंग्लिश बेहतर है तो इंग्लिश मीडियम लीजिए, लेकिन अगर बराबर है तो मेरी राय ये है कि इंग्लिश मीडियम बेहतर होगा अगर बराबर है। यहां तक कि अगर आपको अंग्रेजी में मान लीजिए कि मान लेते हैं कि 10 में से आपको अंग्रेजी में मिले हैं 6 नंबर और हिंदी में मिले हैं 6.5 नंबर, यानी कि अंतर तो है पर अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का सा अंतर। यदि हल्का फुल्का सा अंतर है तो भी मेरी सलाह ये है कि आप अंग्रेजी माध्यम के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा नुकसान आपको निबंध में होगा उस स्थिति में, लेकिन आप जीएस में उतना फायदा मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर स्थिति ऐसी है कि हिंदी में आपके 10 में से 6 नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश में 2 नंबर आ रहे हैं, या हिंदी में 8 आ रहे हैं, इंग्लिश में 4 आ रहे हैं, तो फिर कोई तुलना की बात नहीं है। जिस भाषा में आपकी पकड़ अच्छी है उसी भाषा को माध्यम रखिए। और इंटरव्यू को लेकर एक बात का ध्यान रखना है कि आप मेंस में इंग्लिश मीडियम रख के इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं। जैसे ये जो वेबिनार रजिस्ट्रेशन हुआ कल परसों, मेरी टीम ने मुझे बताया कि उसमें कितने बच्चे किस तरह के हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको जान के पता लगेगी कि इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देने वाले करीब 25,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन उन 25,000 में से लगभग 8,000 ने ये कहा कि हम वेबिनार हिंदी में करना चाहते हैं। जिसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सुनने में बोलने में हिंदी में सहज है, लिखने में इंग्लिश में सहज है। तो ऐसे बच्चों के लिए एक अच्छी सुविधा, जो सुन भी रहे होंगे इस वेबिनार को, उनके लिए बड़ी अच्छी सुविधा ये है कि वो मेंस अपना इंग्लिश में दें, क्योंकि लिखने की भाषा उनकी इंग्लिश ठीक है, बोलने में सहज नहीं है, सुनने में सहज नहीं है। और इंटरव्यू वो हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी में इंटरव्यू दे सकें, ये सुविधा पिछले 3 साल से मिलनी शुरू हुई है। हिंदी मीडियम के बच्चे इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकें, ये सुविधा हमेशा से। और इंग्लिश मीडियम मेंस वाले बच्चे हिंदी में इंटरव्यू दे सकें, ये सुविधा पिछले 3-4 साल से 2018 से मिलनी शुरू हुई है। उसका फायदा उठाइए। यानी मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो इंजीनियर हैं, नॉर्थ बेल्ट से हैं, कानपुर से या इलाहाबाद से या पटना से पढ़े हैं, इंजीनियरिंग की है, मेडिकल किया है, पढ़ाई इंग्लिश में की है, बातें हिंदी में करते हैं, बोलना सुनना समझना हिंदी में अच्छा लगता है, तो मेंस में इंग्लिश मीडियम रख लें, इंटरव्यू में हिंदी मीडियम रख लें। ये सुविधा भी है जिसका फायदा उठाएं।